उत्तराखंड में कुदरत का कहर, और ये कहर ऐसा है जो लगातार बरप रहा है। बादल फाड़ और पहाड़ तोड़ तबाही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। धरासू इलाके में आज सुबह अचानक भीषण लैंडस्लाइड हो गया। तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं मैं, ये देखिए कुदरत के उस क्रोध की तस्वीरें। उस खौफ को महसूस करिए तस्वीरों को देखकर, जिससे उत्तराखंड में रहने वाले हर पल लोग दो चार हो रहे हैं। देखिए कैसे पहाड़ दरका, फिर बड़ी छोटी चट्टानें मलबे के साथ सड़क पर आ गिरी। बड़े बड़े बोल्डर्स लगातार गिर रहे हैं, लिहाजा इस रास्ते पर जो जहां था वहीं रुक गया है। दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया है और आपदा कंट्रोल रूम को फोन करके सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद मलबा हटाने का काम यहां शुरू हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि पत्थरों की इस बारिश की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, कोई व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर अगर किसी के ऊपर गिर जाते तो उसका क्या हाल होता, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये तो बस सोच कर ही कलेजा कांप उठता है। ये देखिए कैसे बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, चट्टान मलबे में तब्दील होकर नीचे सड़क पर आकर गिर रही है। तो सारे आगे ही पर ये बोल्डर गिर गया। कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा ने सभी को झकझोर के रख दिया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। इस कड़ी में उत्तराखंड के ही टिहरी में सैलाब की मार देखने को मिल रही है। यहां जो बारिश हुई, नदियां उफान पर, सड़क पर आ गया मलबा परेशानी का सबब बन रहा है। टिहरी में नरेंद्र नगर के पास एक कार मलबे में फंस गई। ऐसे में उत्तराखंड में आसमानी आफत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास भीमगोड़ा में जबरदस्त लैंडस्लाइड। भीमगोड़ा में रेलवे सुरंग के पास मनसा देवी पहाड़ी से अचानक मलबा भरभरा कर गिरा है। वीडियो देखिए, सड़क पर लोग आ जा रहे थे, तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आकर गिरने लगते हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर बाइक सवार 3 युवक फिसल कर गिर जाते हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार फौरन खड़े हुए, सुरक्षित जगह की ओर भागे। इस हादसे के बाद काफी देर तक ये रास्ता बंद रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत की मार देखने को मिल रही है। कल धराली गांव में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखा है। चारों ओर मलबा ही मलबा। धराली गांव में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। खतरनाक त्रासदी, जिसमें अब तक 130 लोगों को मलबे से सुरक्षित बचा लिया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स इस बचाव अभियान में मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी देहरादून में आपदा प्रबंधन केंद्र भी पहुंचे, अधिकारियों से बात भी की। और अब आपको वो खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं जब कल उत्तरकाशी के धराली में बादल फाड़ तबाही आई थी। खीर गंगा में बादल फटा। ऐसा लगा कि 30 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लगा मानो पहाड़ के रास्ते में मौत दौड़ती हुई आ रही है। ऐसा लगा मानो देवभूमि में मलबे की भेस में कोई दैत्य आ गया था। लोग भागते दिखे, कुछ पैदल थे, कुछ गाड़ी से, लेकिन इस विनाशकारी मलबे से कोई नहीं बच पाया। खिलौनों की तरह इमारतें ध्वस्त हो गई। जान बचाकर भागते लोगों को मलबे ने निकल लिया और धराली के इस हिस्से में अगर कुछ बचा तो सिर्फ तबाही का मंजर। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, लेकिन 30 सेकंड में भला कोई इंसान कहां तक दौड़ लगा पाता। जिंदगी और मौत की इस रेस में मौत ने बाजी मार दी। उत्तराखंड में सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि कुल 3 जगहों पर बादल फटा है। आसमानी तबाही आई है। सुखी टॉप में बादल फटा और वहां पर भी मलबा बहता दिखाई दिया। बादल सुखी टॉप में भी फटा, तबाही सुखी टॉप में भी आई और डराने वाला मंजर सुखी टॉप में भी था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सुखी टॉप में जिस जगह तबाही मची वहां कोई रिहायशी इलाका नहीं था, लेकिन जिस परिवार ने यह वीडियो बनाया वो दर्द उस परिवार की बातचीत से महसूस कर लिया। सीधा ऊपर आ गया और आ गया ऊपर। क्या बोलने पड़ा? पूरा का रुक गया।
बेटा ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा। अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। सुखी टॉप में बादल फटा तो नदी उफान पर आ गई। पानी का वेग इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। बारिश यहाँ पर कल से और सुबह से तो लगातार ही हो रही है, इसलिए ये विजुअल कम आ रहे हैं। बिल्कुल अभी उफान पे है और ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं बहते हुए, पूरे के पूरे पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे। अब जाके ये पानी जो है यहाँ पर पहुँचा है। तो उत्तरकाशी का सुखी टॉप या धराली ही नहीं बल्कि हर्षिल में भी कल बादल फटा। आर्मी कैंप के पास बादल फटा, हाहाकार मचा। जब पहाड़ों से मौत बनकर मलबा आ रहा था, उस दौरान कुछ लोग बाकायदा सीटी बजाकर वहां मौजूद लोगों को आगाह कर रहे थे, लेकिन तब तक तो देर बहुत हो गई थी। इस आपदा में 9 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीटी बजा रहे लोग वहां रहने वालों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों के कान तक सीटियों की आवाज पहुंचती, उससे पहले ये सैलाब तबाही मचाने उतरा। बादल फटने के बाद कुदरत का तांडव हर्षिल में भी वैसा ही नजर आया जैसा सुखी टॉप और धराली में दिखा था। अरे यार बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। अबे भाई, हरे राम अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। पहाड़ों पर जो पेड़ थे उन्हें चीरता हुआ ये सैलाब नदी में आकर गिरा। हालात ये हो गए कि आर्मी कैंप के पास से बहने वाला नाला उफान पर आ गया। कई जवानों के बहने की भी सूचना मिली। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल रहे हो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होने हैं। हर्षिल आर्मी कैंप के पास बादल फटा। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव का इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। प्रकृति का ये रूप सोचने पर मजबूर कर देता है कि पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग भला कैसे रहते होंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम फौरन शुरू किया गया, लेकिन धराली के रास्ते में भटवाड़ी में सड़क धंसने से मुसीबत बढ़ गई है। भटवाड़ी गांव में 150 मीटर सड़क बह गई, जिससे धराली से संपर्क टूट गया। देहरादून से आईटीबीपी और एनडीआरएफ की जो टीम्स धराली के लिए रवाना हुई थी, अब वो तो रास्ते में ही फंसी हुई हैं। हालांकि सड़क को ठीक करने का काम चल रहा है। सड़क को ठीक करने में अभी भी कई घंटे और लग सकते हैं और सिर्फ यही रास्ता है जिसके जरिए धराली गांव पहुंचा जा सकता है। उत्तराखंड में मौसम की मार हर जगह देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग में भी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा पर ब्रेक लगा। केदारनाथ धाम की यात्रा पर अस्थायी ब्रेक लगाना पड़ा है। यहां लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते कई जगह रास्ता बाधित है। केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मलबा आने की वजह से बाधित हो गया है। वहीं केदार घाटी में बहने वाली मंदाकिनी नदी भी इस समय उफान पर है और साथ ही अलकनंदा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों से प्रशासन नदी किनारे न जाने की अपील कर रहा है। मौसम की मार सिर्फ उत्तराखंड पर नहीं पड़ रही, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए कैसे पहाड़ से चट्टानें टूटकर सड़क पर आ रही हैं। पहाड़ों से मलबा आने की ये तस्वीर कांगड़ा की है। यहां नेशनल हाईवे 154 पर पहाड़ से मलबा आकर गिरा। गनीमत ये रही कि सुबह का वक्त होने की वजह से यहां ज्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इससे पहले रात को भी मलबा आया था, सड़क बंद हो गई थी, जिसे बाद में सुबह खोला गया। तो नेशनल हाईवे 154 है और देखिए कैसे यहां कांगड़ा में नेशनल हाईवे 154 पर पहाड़ से मलबा आकर गिरा है, सड़क बंद। कुदरत की मार है जिससे चीन में भी हाहाकार है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई, चीन के ग्वांगडोंग में हालात बद से बदतर। ये तस्वीरें चीन की देख रहे हैं आप। तस्वीरों में देखिए कैसे विनाशकारी सैलाब है, हर ओर
पानी का कब्जा है। जहां तक नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी। पानी में इमारतें, गाड़ियां सब डूबी हुई नजर आ रही हैं। और आइए सीधे अब आपको उत्तराखंड लेकर चलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं उत्तरकाशी, जहां पर यह आपदा आई है, और वहीं हालात का निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे इलाके का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। धराली तक पहुंचना फिलहाल एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन हवाई सर्वेक्षण के जरिए पुष्कर सिंह धामी इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकेंगे कि आखिरकार कितनी तबाही इस वक्त यहां धराली के इलाके में हुई है, हर्षिल में हुई है और सुखी टॉप पर हुई है, जहां 3 अलग अलग जगह बादल फटा और उसके बाद मलबे का सैलाब, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो धराली को पहुंचा है। धराली नगर हरा भरा नगर और पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। या तो मलबा सब कुछ बहा कर ले गया या फिर मलबा सब कुछ दफन करके चला गया और सिर्फ तबाही के निशान पीछे छोड़ गया है। अभी भी 100 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। चेहरा देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और चेहरे के भाव जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपनी आंखों से पुष्कर सिंह धामी जब इन तबाही की तस्वीरों को देख रहे हैं तो देखिए जरा किस तरीके से उनका मन विचलित हो रहा है और वो समझ पा रहे हैं तस्वीरों को देखकर कि किस तरीके की ये भीषण तबाही मलबे का सैलाब अपने साथ लेकर आया और अपने पीछे छोड़ कर गया। मुख्यमंत्री का चेहरा इस समय बहुत कुछ बयां कर रहा है। मुख्यमंत्री के सामने इस समय चुनौती, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले वो कैमरे पर आकर कह भी रहे थे कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राहत और बचाव कार्य उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। जो लोग इस वक्त मदद के इंतजार में हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। खाने पीने की यहाँ मौजूद लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बिजली आपूर्ति जो है उसको फौरन दोबारा बहाल किया जाए और साथ ही साथ धराली नगर को फिर से हरा भरा किया जाए। यही वो चुनौती है, यही वो लक्ष्य है जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन फिलहाल मैं फिर से आपसे कहूंगी, एक बार जरा मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के भाव देखिए। मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण करते हुए और हवाई निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये कितनी भीषण तबाही है जो कल बादल फटा यहां उत्तरकाशी में और अपने साथ मलबे का सैलाब लेकर आया। उसके बाद ये मलबे का सैलाब सब कुछ तबाह और बर्बाद कर चुका है। और अब आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई परेशान करने वाली तस्वीर में दिखाने जा रही हूं। यहां के रोहड़ू इलाके में पब्बर नदी है और पब्बर नदी में एक कार जा गिरी। इस कार में 4 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। सैलाब के बीच ये गाड़ी देखिए कैसे पलटी हुई नजर आ रही है। गाड़ी के चारों पहिए आपको ऊपर नजर आएंगे, उल्टी जाकर गाड़ी पब्बर नदी में गिरी है। कुदरत के कहर का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। पहाड़ी इलाका है, लगातार बारिश हो रही है, मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है और पहाड़ में जरा सी चूक जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। अभी रफ्तार का कहर या फिर ये जो है पहाड़ में बारिश की वजह से, फिसलन की वजह से हुआ हादसा है या गाड़ी में किसी तरीके की दिक्कत आ गई है, ये तो नहीं पता, लेकिन हादसा हुआ, गाड़ी हादसे का शिकार हुई और सीधे जाकर नदी में जा गिरी।